एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि जब रास्ते बंद हो जाएं तो क्या करना चाहिए। एक दिन रोहन के गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो बहुत ज्ञानी था। रोहन ने उस बूढ़े व्यक्ति से अपने सवाल का जवाब पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने रोहन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोगों को शहर तक जाने के लिए एक ही रास्ता था। एक दिन भारी बारिश के कारण पहाड़ पर भूस्खलन हुआ और रास्ता बंद हो गया। गांव के लोगों को शहर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके एक नया रास्ता बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने गांव के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। लेकिन नया रास्ता बहुत कठिन था। उसमें कई खतरनाक मोड़ और गहरे गड्ढे थे। गांव के लोगों ने अपने डर को दूर किया और नए रास्ते पर चलने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ आवश्यक सामग्री ली और नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने नए रास्ते पर चलना सीख लिया। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा और नए रास्ते को सुरक्षित बनाया। अंततः वे शहर तक पहुंच गए और अपने आवश्यक काम पूरे किए। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, इस कहानी का क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, इस कहानी का मतलब है कि जब रास्ते बंद हो जाएं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके नए रास्ते ढूंढने चाहिए। हमें अपने डर को दूर करना चाहिए और नए रास्ते पर चलने का फैसला करना चाहिए। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की बातों को सुना और उसने अपने जीवन में इसका पालन करना शुरू कर दिया। जब भी उसे रास्ते बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ा, तो उसने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके नए रास्ते ढूंढे। उसने अपने डर को दूर किया और नए रास्ते पर चलने का फैसला किया। धीरे धीरे रोहन के जीवन में सफलता मिलने लगी। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और अपने सपनों को पूरा किया। रोहन ने सीखा कि जब रास्ते बंद हो जाएं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नए रास्ते ढूंढने चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में रास्ते बंद होने की समस्या आ सकती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके नए रास्ते ढूंढने चाहिए। हमें अपने डर को दूर करना चाहिए और नए रास्ते पर चलने का फैसला करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आओ, हम भी अपने जीवन में नए रास्ते ढूंढने का प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जब रास्ते बंद हो जाएं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नए रास्ते ढूंढने चाहिए। रोहन ने अपने जीवन में नए रास्ते ढूंढने का प्रयास किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसने सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए रास्ते ढूंढने चाहिए। एक दिन रोहन को एक नए अवसर की जानकारी मिली। वह एक ऐसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था जो उसके सपनों की कंपनी थी। लेकिन रोहन को पता था कि उस कंपनी में नौकरी पाना बहुत मुश्किल होगा। रोहन ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके नौकरी के लिए तैयारी की। उसने अपने कौशल को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने साक्षात्कार की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से की। जब रोहन ने साक्षात्कार दिया, तो उसने अपने आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन किया। उसने साक्षात्कार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसे नौकरी मिल गई। रोहन ने सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उसने अपने सपनों की कंपनी में नौकरी पाई और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए रास्ते ढूंढने चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आओ, हम भी अपने जीवन में नए रास्ते ढूंढने का प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। रोहन ने अपने जीवन में नए रास्ते ढूंढने का प्रयास किया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। एक दिन रोहन को एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। वह एक ऐसी टीम का नेतृत्व करने वाला था जो एक नए उत्पाद को विकसित करने वाली थी। रोहन ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके टीम का नेतृत्व किया और उत्पाद को सफलतापूर्वक किया। उत्पाद की सफलता ने रोहन को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उसे प्रमोशन मिला और वह एक उच्च पद पर आ गया। रोहन ने सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए रास्ते ढूंढने चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आओ, हम भी अपने जीवन में नए रास्ते ढूंढने का प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और नए रास्ते ढूंढने चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास और कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए और नए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।